तो देखो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, उसकी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। ठीक है। और न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? ये वाला जो आपके सामने है। ठीक है। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कल। ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन की थी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके। ठीक है। क्योंकि फोर्स लग रहा है ए टू बी, वो इक्वल होगा बी टू ए के फोर्स के, बट नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज फोर्स यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने एफ ए बी और एफ बी ए का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे एफ ए बी का फॉर्मूला मास ऑफ ए मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए की ही बात हो रही है, क्योंकि ए का फोर्स लग रहा है बी के ऊपर। ठीक है। तो मास भी ए का होगा और जो दोनों वेलोसिटीज होंगी वो भी ए की होंगी। अब यहाँ पे भी क्या होगा, मास बी का होगा, बिकॉज बी ए के ऊपर लगा रहा है फोर्स। तो यहाँ पे मास भी बी का होगा और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी भी बी की होगी। ठीक है। तो ये हमने इसको यूज करके, जो ये आपके पास देख रही हो, ये जो दोनों टाइम है, टाइम को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है। और कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये सारी चीजें बचती हैं। आफ्टर रीअरेंजमेंट हमारे पास आया मास ऑफ ए मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। वो इक्वल होगा किसके? मास ऑफ ए मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। तो देखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हम इनिशियल वेलोसिटी को ही लेके चल रहे हैं, दोनों की, दोनों के मास के साथ। ठीक है। और राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि दोनों के मास के साथ दोनों की फाइनल वेलोसिटी को लेके चल रहे हैं। इधर थी इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में थी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आगे के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है। तो अब देखो ये न्यूमेरिकल आपके सामने। न्यूमेरिकल, ए बुलेट ऑफ मास 20 kg इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हो गई बुलेट। ठीक है। और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? पिस्टल। पिस्टल से निकली है ना वो बुलेट, और पिस्टल का मास गिवन है। तो आपको बताना है कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिस्टल है। ठीक है। ये एक पिस्टल है। ठीक है। ये पिस्टल है और यहाँ से बुलेट निकलेगी बाहर। ठीक है। तो ये है यहाँ पे बुलेट फॉर एग्जांपल इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ से पीछे से इसको हिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहली बात तो हम यहाँ पे मास ऑफ गन देख रहे हैं। गन का मास लगेगा मल्टीप्लाई, और जो गन की वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो लगेगी यहाँ पे। ठीक है। वेलोसिटी तो लगेगी ना बुलेट के ऊपर, तो वेलोसिटी ऑफ गन ले लेते हैं साथ में। और दूसरी बात, यहाँ पे बुलेट है, बुलेट का मास गिवन है, क्योंकि बुलेट का भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगा ना। यहाँ से गन का फोर्स लगेगा बुलेट पे, तो बुलेट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएगी। ठीक है। तो वो फोर्स निकालने के लिए मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास फोर्स मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से आपको क्या मिल रहा है? फोर्स मिल रहा है। तो रिकॉइल वेलोसिटी मतलब जो बुलेट, जो बुलेट की वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी वजह से गन के अंदर क्या चेंज आया, गन के अंदर क्या मूवमेंट हुई। ठीक है। जो फोर्स आएगा बुलेट की तरफ से, उसकी तरफ से फोर्स आने की वजह से जो मूवमेंट होगी ना गन के अंदर, उसको बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछो। सर एक ये वाला डाउट, सर ये जो आपने बताया वो मूवमेंट ऑफ बुलेट, ये वाला, और मूवमेंट ऑफ गन, सॉरी ये वाला सर, ये हम्म। सब मास मास ऑफ गन और मास ऑफ बुलेट जो बताया सर आपने, हम्म। वो एक बार दोबारा समझाना। ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास दो, जो जो चीजें गिवन है ना वो देख लेते हैं अभी। ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास? मास ऑफ बुलेट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 20 ग्राम। 20 ग्राम है। इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यूनिट ऑफ मास तो केजी ही है। ठीक है। तो यहाँ पे केजी में चेंज कर देंगे, 20/1000। ठीक है। फिर उसके बाद वेलोसिटी कितनी गिवन है? तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी थी दोनों की जीरो रहेगी। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी जीरो रहेगी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन भी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि पहले तो दोनों रेस्ट मोड में ही है ना। जब फोर्स लगी फिर उसके बाद आएगा दोनों में मोमेंटम। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहेगी। अब मास ऑफ बुलेट आपको गिवन है और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है, तो यहाँ पे वी बी कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और फिर मास ऑफ गन भी गिवन है आपको। मास ऑफ गन कितना है? 2 kg। और आपको
क्या नहीं गिवन है, रिकॉइल वेलोसिटी नहीं गिवन है। तो रिकॉइल वेलोसिटी मतलब आपके पास जो गन की वेलोसिटी होगी ना, गन के अंदर मूवमेंट आएगी, वो दिखाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वी ऑफ जी फाइंड आउट करना है क्या होगा, ठीक है। यही तो होगी रिकॉइल वेलोसिटी। जो रिकॉइल फोर्स आएगा उसकी वजह से गन में मूवमेंट आएगी, और मूवमेंट किस वजह से आएगी, वेलोसिटी की वजह से। तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी गन की, वो फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था ना, मास ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल होगा किसके, मास ऑफ ए मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ए क्या है, किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, ए यहाँ पे बुलेट है, और जो गन है वो बी है। तो हम जितने भी ए और बी है उनको गन और बुलेट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा गन और बुलेट। तो मास ऑफ, पहले आप ए को गन ही ले लो, तो यहाँ पे मास ऑफ गन, ठीक है, फिर यहाँ पे बुलेट, फिर गन, फिर बुलेट, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो मास ऑफ गन कितना है, 2 kg, तो यहाँ पे 2 kg आ जाएगा, मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन तो 0 है, ठीक है, प्लस मास ऑफ बुलेट कितना है हमारे पास, 20/1000, तो 0 से 0 कैंसिल, 2/100, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, हमें फाइंड आउट करना है, यही होगी रिकॉइल वेलोसिटी, प्लस मास ऑफ बुलेट हमारे पास 2/100 है अब, ठीक है, मल्टीप्लाई जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो 150 है, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है वो तो पूरा 0 ही हो गया, क्योंकि 2 × 0 0, और यहाँ पे भी 0, तो 0 + 0 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 2 × VG, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 5 = 10, एंड और यहाँ से 5 को करेंगे तो 5 3 = 15, तो हमारे पास आएगा 3, ओके। यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे अदर साइड, तो क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 2 × VG, 2 को ट्रांसपोज करेंगे हो जाएगा 3/2, माइनस में। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है रिकॉइल वेलोसिटी। जैसे गन के पीछे से फोर्स लगी, बुलेट बाहर निकली, बुलेट का भी फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा है। और -3/2 क्या होता है, -1.5, और मीटर पर सेकेंड, ये हो गई रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल, और 1.5 मीटर पर सेकेंड रिकॉइल वेलोसिटी है इसकी, नेगेटिव साइन आया है बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आया क्या, बताओ।